नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण है ना। इसके अंतर्गत जो अपना आज का जो पेपर की थर्ड रहेगा अपना, इसके अंतर्गत जो आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो आज का जो अपना टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा क्या है। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा इसके अंतर्गत कल मैंने बताया था आपको, इसके अंतर्गत एक परिवार संस्था राज्य देश सफल संचालन के लिए प्रबंधन अति आवश्यक है ना। एक परिवार है ना, संस्था, राज्य, देश सफल संचालन के लिए प्रबंधन अति आवश्यक है ना। देखो, एक परिवार चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, संस्था के लिए संस्था को चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, एक राज्य चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता है, देश को चलाने के लिए मतलब इनको कहने का मतलब ये सफल संचालन करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता अति आवश्यक है ना। तो ये बहुत ही शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंतर्गत जो जैसे कि प्रबंधन, इसका अर्थ मैंने कल बताया था आपको, व्यवस्था करना। क्या करना है? व्यवस्था करना। इसके अंदर जो साधारण अर्थ है, अर्थात ये अंग्रेजी भाषा के मैनेजमेंट शब्द है ना, ये अंग्रेजी भाषा के है ना, अंग्रेजी भाषा के मैनेजमेंट शब्द से बना है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो इसका अर्थात यानी कि प्रबंधन सभी संगठन में अति आवश्यक है ना। इसके अंतर्गत जहां लोग समूह के रूप में कार्य कर सके, है ना, जहां लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन वे सभी समान उद्देश्य से सरकारी भाव से कार्य कर रहे होते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत कार्य तो एक कार्य है ना। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है प्रभावी ढंग, क्या है? प्रभावी ढंग व दक्षता से संपूर्ण कराने की प्रक्रिया प्रबंधन
ठीक है। प्रभावी ढंग, जो भी कार्य करते हैं वो प्रभावी ढंग से करना चाहिए, दक्षता से संपूर्ण कराने की प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत कहलाती है ना। तो उसके अंतर्गत फिर इसका जो विकास है, जो मानव सभ्यता का विकास क्या है, मानव सभ्यता का विकास। फिर इसी के अंतर्गत व्यापारिक क्रियाओं में पनपा क्या कहूँगा, व्यापारिक मानव सभ्यता का विकास है ना। और व्यापारिक क्रियाओं को भाई प्रबंधन करने का मतलब ये छोटा हो या बड़ा है ना, कार्य तो करता है ना। कोई मार्केट के हिसाब से करता है, कोई छोटी दुकानदार वाला किस प्रकार करता है, मजदूर किस प्रकार करता है। तो ये प्रबंधन के अंतर्गत बताया गया है कि आधुनिक प्रबंधन व्यापारिक क्रियाओं में है ना। आधुनिक प्रबंधन 19वीं सदी के प्रारंभ में क्या है, 19वीं सदी में प्रारंभ है। और इसका विकास का श्रेय, इसका विकास का जो श्रेय है कौन है, F.W. टेलर। ठीक है। इसी के अंतर्गत जो इसके जनक कौन है, आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है, इसके जो जनक हैं हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल। फिर इसी के अंतर्गत और इसके जो पीटर ट्रेकर को आधुनिक गुरु की संज्ञा दी गई है। आधुनिक पीटर ट्रेकर को जो आधुनिक गुरु की संज्ञा दी। ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत भारत में प्रबंधन का जनक अरिंदम चौधरी, भारत में प्रबंधन का जनक अरिंदम चौधरी। ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत ठीक है, उसके बाद फिर शैक्षिक प्रबंधन की आधार के अंतर्गत जो शिक्षा और प्रबंधन वाला व्यवस्था करना। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाया, शिक्षा प्रक्रिया में, शिक्षा के क्षेत्र में
व्यवस्था करना है ना। शिक्षा की प्रक्रिया में और शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, तो ये व्यवस्था करना, ठीक है, समझ रहे क्या। उसके बाद इसके जो कार्य मानव द्वारा मानव का निर्माण करता है ना। कार्य क्या है इसका भाई, आपको शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत मानव द्वारा मानव के अंतर्गत ही तो का निर्माण करेगा वो, तो मानव द्वारा मानव का निर्माण, ठीक है। फिर विद्यालय में जितनी भी योजनाएं होती है ना, वो सभी योजनाएं प्रबंधन के अंतर्गत आती है और उद्देश्य के लक्ष्य तक प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक परिभाषा है अरस्तू के अनुसार, अरस्तू के अनुसार शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर, शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है ना। शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है ना। जो शिक्षा जीवन पर में चलने वाली शिक्षा है ना, ये इसके अरस्तू की जो इसका सन है लिख दो आप 384 ईस्वी में, ठीक है। फिर एक महात्मा गांधी की है, इनकी जो 1869 जन्म हुआ और 1948 में इनकी मृत्यु हुई, है ना। फिर इसी के अंदर जो शिक्षा कार्य शरीर मस्तिष्क आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना है। किसी भी देश की शिक्षा प्रक्रिया श्रेष्ठ होनी चाहिए जब शैक्षिक प्रबंधन श्रेष्ठ होगा। अगर शैक्षिक प्रबंधन श्रेष्ठ होगा तभी तो शिक्षा, जब शैक्षिक प्रबंधन श्रेष्ठ होगा, है ना, शैक्षिक प्रबंधन श्रेष्ठ होगा तो किसी भी देश की शिक्षा प्रक्रिया श्रेष्ठ होनी चाहिए जब शैक्षिक प्रबंधन श्रेष्ठ होगा। तो हेनरी फेयल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना एवं नियंत्रित करना होता है, ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है, इसमें जो पहला बताया गया है शैक्षिक प्रबंधन एक विज्ञान है। शैक्षिक प्रबंधन एक विज्ञान है। शैक्षिक प्रबंधन में हम मानवीय तत्व साथ व्यवहार करते हैं और जहाँ पर भी मानवीय तत्व का अध्ययन किया जाता है वहाँ वैज्ञानिक प्रयोग करना संभव नहीं होता, है ना। प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। भाई ये प्रबंधन
का उपयोग कब किया जाता है? जहाँ समस्या होती है, उस समस्या को निराकरण करने के लिए प्रबंधन का प्रयोग समाधान हेतु किया जाता है ना। फिर अपने इसी के अंदर जो सेकंड आता है, शैक्षिक प्रबंधन एक कला है। क्या है? शैक्षिक प्रबंधन एक कला है। तो शैक्षिक प्रबंधन में कुछ ऐसे सिद्धांत अवश्य हैं जो कि कुछ सीमा तक सर्वत्र लागू किए जा सकते हैं, परंतु उनके लागू करने में प्रबंधन को विवेक, अनुभव तथा विज्ञान का पर्याप्त सहारा लेना पड़ता है ना। और यह प्रबंधन का कला पक्ष के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत जो थर्ड आएगा, शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान एवं कला दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान तथा कला दोनों है। प्रबंधन विज्ञान तथा कला दोनों है। इसके अंदर जो रॉबर्ट एन हिल्डर्ट के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के पहलू है। इसके अंदर जो शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान नहीं वरन कला भी है, जहाँ प्रबंधन विज्ञान के रूप में सिद्धांतों का नियमों का प्रतिपादन करता है, वहीं दूसरी ओर कला के रूप में सिद्धांतों या नियमों की विस्तृत चर्चा तथा समीक्षा भी करता है। इसके अंदर जो साथ ही प्रबंधन एक सिद्धांतों या नियमों को व्यवहार में ही भी लाता है ना। जो नियम के अकॉर्डिंग चलता है प्रबंधन, जो भी कार्य होते हैं वो व्यवहार में ही परिवर्तन व्यवहार में भी लाता है ना। तो ये प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा के अंतर्गत प्रबंधन के शैक्षिक प्रबंधन की बहुत ही आवश्यकता होती है। शैक्षिक संस्थान, परिवार, एक राज्य और देश के लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से समस्या होती है, उस प्रकार उस कार्य को करना पड़ता है ना। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने अच्छे से सुना, अच्छे से ध्यान दिया, अक्षर को व्यवस्थित बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। धन्यवाद।